और ये वाली स्टोरी है अजीब डिसीजंस के ऊपर। हम सब ने काफ़ी हद तक डिसीजंस लिए हैं जो काफ़ी वियर्ड होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं, बट मैंने अपनी स्टोरी में, अपनी जर्नी में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा सीखा है वो है अपने डिसीजन से। और ऐसी चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी, क्योंकि फेलियर्स तो भाई आते ही जा रहे थे, कुछ भी करें, बट ऐसी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करा जिनमें मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, जिनको बहुत ज़्यादा करने में मज़ा आता था। और इन सब में फेलियर्स बहुत ज़्यादा होने लगे और मैं भी सीखने लगा चीज़ों के बारे में। और मैंने जो फोकस था वो सारा फेलियर से उठा के 90% जो पहले था वो सारा सक्सेस के ऊपर, और जो जिन चीज़ों में मैं सक्सेसफुल हो रहा था उन पे शिफ्ट कर दिया और मैं अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगा। जैसे मैंने एक्टिंग शुरू करी, और एक ऐसा बच्चा जिसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसको बोलना भी नहीं आता है, जो आपस में बात भी नहीं कर पाता है आपस के दोस्तों के साथ, उसके लिए एक्टिंग करना एक बहुत ही ज़्यादा अजीब डिसीजन है। बट ऐसा डिसीजन था जो मुझे अच्छा लगा, एक एक्साइटिंग डिसीजन था मेरे लिए, और मैं उनके आउटकम्स के बारे में नहीं सोच रहा था। और जैसे एक्टिंग था वैसे ही मैंने डिज़ाइन करना शुरू करा, वैसे ही मैंने और भी चीज़ें जैसे फुटबॉल खेलना शुरू करा, फिर एनजीओज़ में काम करना शुरू कर दिया, ये भी काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद बिजनेसेस में जॉब करना शुरू कर दिया जब मैं कॉलेज में ही था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहली बार कर रहा था। और ये मेरे लिए, मतलब अगर आपस में जितने भी दोस्त थे, मैं जिनसे पूछता वो सारे बोलते थे कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं बना। और इन सब में मुझे, जब मैं ये डिसीजंस लेता था, मुझे लगता था कि भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद फेल हो जाऊंगा मैं, सब मजाक बनाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। और जो एक्चुअल रियलिटी थी उसमें यही हुआ सब ने मजाक बनाया, सब ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बोली कि भाई हाँ हमने बोला था तू भी ये नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट लाइक वो एक मज़ा होता है ना, उसी के लिए वो चीज़ें करी जाती हैं। और इन सब चीज़ों से जो सीखने के लिए मिला वो, उसने कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर दिया। और एक काफ़ी ज़्यादा अजीब डिसीजन मैंने अपनी पूरी लाइफ का वो मैंने ले पाया था उस कॉन्फिडेंस की वजह से। वो था कॉलेज के बाद मेरे को जॉब मिल रही थी, सबको आसपास जॉब मिल रही थी, और मेरे को भी एक जॉब मिली थी काफ़ी अच्छी सी, एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के अंदर, और मतलब बढ़िया जॉब थी, अच्छा 8 लाख रुपए का पैकेज था, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे लिए, हाँ भाई ये है वो है। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि उस टाइम पे 2000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, मैं भाई अब तो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, फुल टाइम यूट्यूब करा जाएगा, जॉब नहीं करेंगे। सब मेरे को ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं बावला सा हो गया हूँ, मैंने क्या कर दिया। क्योंकि एक काफ़ी नॉर्मल सा डिसीजन नहीं है, ऐसा है कि सबका ये कॉन्ट्रडिक्शन था कि भाई जॉब के साथ साथ भी तो यूट्यूब हो सकता है, जॉब के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे लगा कि भाई इस चीज़ के ऊपर विश्वास है, तो इस बड़े से डिसीजन को, बहुत ही ज़्यादा अजीब डिसीजन को ले लेना चाहिए। और उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि जितने भी डिसीजंस मैं ले रहा हूँ कि ये सही होंगे कि गलत होंगे कि क्या होगा फ्यूचर में। बट उस टाइम पे मुझे ये एक काफ़ी एक्साइटमेंट और एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनके साथ आगे बढ़ना शुरू करा। अच्छा, तो अब डायरेक्ट बात आ जाती है पैसे के ऊपर, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं ये मैं कैसे ही जज कर सकता हूं। ये आप लोग जज करेंगे जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, और जो मेरे काम को, और जो इन्फ्लुएंस मैं प्रोवाइड कर पाता हूं, उसके बेसिस पे जज हुआ जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, अब जैसे भाई 2000 यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ मैंने सोच तो लिया कि भाई हाँ यूट्यूब चैनल बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने करी भाई। उसके एनजीओज़ में काम करना था, डिज़ाइन करना था, एक्टिंग था। डिज़ाइन का मैंने एक्चुअली सोचा था एक बिजनेस बनाऊंगा, हो नहीं पाया। एनजीओज़ में काम करना, बिजनेसेस में काम करना, इन सारी चीज़ों को मैंने करा, बट पैसा किसी से भी नहीं आया। और हमको बताया जाता है, मतलब मेरे को बचपन से बताया था कि भाई जिस चीज़ में प्यार है, जिस चीज़ में भाई तुमको पैशन है, वो करो, उससे पैसा आएगा, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ये सारी चीज़। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये मेरे को नहीं पता, बट मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जितना एनालिसिस करा कि किस वजह से मैंने पैसे कमाए और किस चीज़ पे मैंने एक्चुअली मॉनेटरी रेवेन्यू कमाया। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी चीज़ में करेंगे जिसमें प्यार है या फिर जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैशन है,
तो काम कर जाएगी। बट इसमें होता क्या है कि जब भी मैंने अपने लिए काम करा तब उसने मुझे कोई मॉनेटरी रेवेन्यू बहुत अच्छा नहीं दिया। जब मैंने अपने लिए डिज़ाइन करा, जब मैंने अपनी खुशी के लिए एक्टिंग करी, जब मैंने अपनी खुशी के लिए काम करा बिजनेस में, एनजीओज में, इन सब ने मुझे कभी भी पैसा नहीं दिया। जिस चीज़ ने मुझे पैसा दिया वो था जब भी मैंने दूसरे लोगों के लिए काम करा, और जब भी मैंने सामने जो लोग हैं उनको अनसेल्फिशली वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करी, या फिर ऐसी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करी जो उनकी हेल्प कर पाए। जब वो छोटी चीज़ थी तब उसने छोटे पैसे दिए, और जब वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी तब उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए। और अगर एक ऐसी छोटी चीज़ थी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा स्केल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दी, उसने और भी ज़्यादा पैसे दिए। और वो पैसे मैंने प्लान नहीं करा था यार, मैंने कभी बिजनेस रन नहीं करा। मेरी पूरी फैमिली में मैं किसी और को नहीं जानता जिसने बिजनेस रन करा। बट ये चीज़ मैंने एक एक स्टेप वाइज सीखी कि जब भी मैंने ऐसी चीज़ क्रिएट करी, जब मैंने ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करे जो एक इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, तब उन्होंने मुझे उसके लिए पैसे दिए। जब मैंने एक ऐसी एक्टिंग करी जिसके लिए उस इवेंट को पैसे आ जाते, तब उन्होंने मुझे पैसे दिए। जब मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाई जो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, तब मुझे अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो यूट्यूब का एड रेवेन्यू हो, चाहे ब्रांड्स को पार्टनरशिप करनी हो, चाहे अलग अलग चीज़ें, उनसे मेरे को पैसे आने लगे। और इसी से ये चीज़ मैं सीख पाया कि भाई अगर एक बिज़नेस रन करना है, एक बिज़नेस, एक काफ़ी ज़्यादा लोग एक बहुत ही रॉन्ग वर्ड ले लेते हैं कि भाई बहुत ही मतलब ऐसा किसी का पैसा है, ब्लैक का पैसा है, सारी चीज़ें। बट मेरे हिसाब से एक बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एम्पावर करती है, जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करती है, जो हमारे देश को और हमारे पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। और अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर रेवेन्यू फ्लो नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। और ये फैक्ट है लाइफ का यार। घर वाले भी बोलते हैं अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा तो एक हॉबी बन के रह जाती है, और ये काफ़ी हद तक ट्रू भी है। और मैंने भी यही सीखा है। मैं भी अभी अपने चैनल पे हर बार जब मैं हर भी एक वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं कुछ भी काम करता हूँ, तो बस एक चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि मैं कैसे सामने वाले के लिए एक पीस ऑफ वैल्यू क्रिएट कर दूं कि उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए। और इसने भाई